सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कई लोग कहते हैं महाराज क्या करूं, मंदिर दिखते ही रहा नहीं जाता, कुछ न कुछ मांग ही लेते हैं महाराज। कई लोग तो मंदिर जाते ही इसीलिए, कुछ मिले ही नहीं तो मंदिर जाएं क्यों, जाते ही इसलिए कि बस सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मंदिर जाते ही इसलिए कि सुख संपत्ति मिले, कष्ट मिले। तो वहां कोई त्यागी बैठा होता तो बड़ा नाराज होता है, क्या मांगते रहते हो भगवान से। हाँ, नहीं, हनुमान जी कहते हैं कोई बात नहीं प्यारे, मांगने की भी भावना है ना, तब भी चले आओ। सुंदर कांड मानस का ऐसा है, व्यक्ति को सब कुछ देता है। सुंदरकांड की बड़ी प्रसिद्ध चौपाई आप लोगों को याद होगी। दीन दयाल बिरिद संभारी, दीन दयाल बिरिद अरहुनाथ मम संकट भारी, अरहुनाथ मम संकट भारी, अरहुनाथ मम संकट भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरिद संभारी, दीन दयाल बिरिद संभारी। ये हनुमान जी महाराज की चौपाई सुंदरकांड में ही है। सियाजू कहती हैं भगवान राम को, हरहुनाथ मम संकट भारी। तो कई लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं इस चौपाई का संपुट लगाकर, अच्छी बात है। सकाम भक्त होना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, धीरे 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 भगवत कृपा से ही सकाम निष्काम में कब छलांग लगा लेता है उसको पता ही नहीं लगता है। भाई जिसको कुछ मिले ही ना वो त्यागेगा क्या? त्याग वही सकता है जिसके पास बहुत हो। थोड़ा ही हो वो त्यागी नहीं हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने घर बार छोड़ दिया क्योंकि राज्य परिवार में थे, युवराज थे वो। जिसका मन भरा हो वही तो त्याग सकता है। इसलिए पहले निष्काम नहीं, पहले सकाम बनो। सकाम की निंदा यद्यपि मानस में की गई है, लेकिन एक स्टेज के बाद, साधना की एक ऊंचाई के बाद, आरंभ में भक्त को यदि चाहिए तो संकोच न करो, निसंकोच मांगो, लेकिन प्रभु से। भगवान खुद बोले, प्यारे देत लेत मन संकन धरई। देने में लेने में संकोच मत करो। देख मैं भी तो तुझसे मांग रहा हूं ना कि मेरी सहायता कर, तो तू भी संकोच न कर। इसलिए भक्तों के बीच में सुंदर कांड ज्यादा प्रसिद्ध है। वैसे हर कांड की अपनी महिमा है। बाल कांड की अपनी महिमा है, हाँ, अयोध्या कांड की अपनी महिमा है, सुंदर कांड की अपनी महिमा है। सुंदर कांड दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, उसका कारण यही है कि सुंदर कांड में हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। किसी को राज्य चाहिए तो सुंदरकांड पाठ करो। पत्नी के वियोग से निवारण प्राप्त करना हो तब भी हनुमान जी की उपासना करो। हाँ, वो कथा आपने सुनी होगी कि एक सेठ की पत्नी कहीं मेले में खो गई। बड़ा परेशान हुआ सेठ, बड़ा अनाउंस करवाया, बड़ी खोजबीन की, लेकिन पत्नी मिली नहीं। 2-3 दिन तक खोजता रहा, पत्नी नहीं मिली। अंत में बेचारा उदास होकर घर लौट रहा था
तो रास्ते में एक भगवान का मंदिर दिखाई दिया, राम जी का। तो सेठ बेचारा आंसू लिए आंख में भगवान के मंदिर में गया और राम जी के सामने रोने लगा कि प्रभु, इतनी माला जपता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, कम से कम मेरी पत्नी तो मिला दो महाराज। बेचारी पढ़ी लिखी नहीं, न जाने कहाँ भटक गई है मेले में। पुजारी सुन रहा था। पुजारी ने कहा, सेठ इधर आओ, तुम्हारा दुख मैं जानता हूं, एक काम करो, 1.25 मन शुद्ध घी के लड्डू जाओ लेकर आओ, भगवान को चढ़ाओ, निश्चित तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सेठ ने कहा, महाराज आप सच बोल रहे हैं? अरे बोल के बिल्कुल सच बोल रहा हूं, सिद्ध मंदिर है राम जी का ये। अब मरता बेचारा क्या न करता, गया और 1.25 मन शुद्ध घी के लड्डू सिर पर लेकर के चला। तो राम जी के मंदिर के पहले हनुमान जी का मंदिर आता था। वहां के पुजारी को शुद्ध घी के लड्डू की महक मिली। पुजारी ने सोचा कि लड्डू के प्रेमी तो हनुमान जी हैं, ये उधर कहां जा रहा है। उसने कहा, ओ सेठ जी इधर आओ, इधर आओ, ये लड्डू लेकर वहां कहां जा रहे हो? लड्डू के प्रेमी तो हमारे हनुमान दादा, इधर आओ। तो सेठ ने सारी बात बताई कि महाराज वो वहाँ के पुजारी जी ने कहा है कि 1.25 मन शुद्ध घी के लड्डू चढ़ाओगे तो तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। पुजारी ने कहा, ओ भले आदमी, राम जी अपनी पत्नी को तो खोज नहीं पाए थे, तेरी पत्नी को क्या खाक खोजेंगे वो? उनकी पत्नी खो गई तो उसको खोजने वाले हमारे हनुमान जी। सेठ ने कहा, बात तो सही। बोले, चल इधर भोग लगा। पत्नियों को खोजने का काम हनुमान जी करते। और जैसे ही हनुमान जी को भोग लगाया, भोग लगा करके परिक्रमा करने गया और वहीं सेठ की पत्नी उसको प्राप्त हो गई, वहीं मिल गई। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।